जी सर, yes. So, hello everyone, I am Arnav from Kolkata and मैं आपको इस अमेजिंग प्रेजेंटेशन पे वेलकम करना चाहता हूँ। तो मेरी उम्र है 13 साल और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आता हूँ और मेरी मम्मा इस एटमी बिजनेस में एक सेल्स है, एक सेल्स मेंबर है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और मैं उनका एक छोटा सा बेटा हूँ। और मेरी मम्मा ने जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया था तो मुझे बहुत ज्यादा एक अंदर से एक जिज्ञासा होती थी कि प्रोडक्ट्स इतने अच्छे से कैसे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, इन प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं, किन चीजों से बनते हैं, इस पे रिसर्च करना मैंने स्टार्ट किया। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट्स को देखता चला गया तो मैं इन प्रोडक्ट्स से पूरा का पूरा अमेज्ड हो गया कि इस तरह से ये प्रोडक्ट कितने पावरफुल है, कितने अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मैं धीरे धीरे इंफॉर्मेशन लेते गया दूसरे दूसरे प्रोडक्ट का और मुझे बाय टाइम बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते गए। और मैं अभी आपको एक ऐसे ही इंडिया में नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट के बारे में इस प्रेजेंटेशन में बताने जा रहा हूँ और उस प्रोडक्ट का नाम है एटमी फैब्रिक डिटर्जेंट, जिसको हम लोग एटमी पाउडर डिटर्जेंट भी कहते हैं। तो चलिए आज का ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो आज प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट, जिसे हम नॉर्मली पाउडर डिटर्जेंट भी कहते हैं। और ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल फैब्रिक डिटर्जेंट भी है और ये जस्ट न्यूली लॉन्च किया गया है इंडिया में। और ये एक 1 किलो के पैकेट में आता है जो बहुत ही अच्छे से फ्रेश, क्लीन और एक वॉशिंग इफेक्ट दिखा पाता है, जिसमें कोई भी डिटर्जेंट का रेसिड्यू नहीं बचता है। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो अंदर ही अंदर एक छोटा सा व्हाइट कलर का एक लेयर बैठ जाता है, तो ये एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट में नहीं देखने को मिलता है। तो हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं कि एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट में क्या क्या पावर्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऑसम पावरफुल प्रोडक्ट है। तो एटमी का जो फैब्रिक डिटर्जेंट है ये बहुत ज्यादा एक सेफ एंड पावरफुल वॉशिंग दिखाता है, जिसमें कोई भी वरी फ्री इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो ये सेफ्टी के मामले में, डिटर्जेंट रेसिड्यू के मामले में, पावरफुल वॉशिंग के मामले में और स्किन इरिटेशन टेस्ट, ये चारों के चारों टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो इन चारों टेस्ट में इसने सबसे ज्यादा अपने सेफ इंग्रेडिएंट्स को लेके, जिसमें इसके सेफ इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल सोडा ऐश एंड बेकिंग सोडा और बहुत सारे अलग अलग प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स, जैसे कि शुगर केन जिसे हम गन्ना भी कहते हैं और कोकोनट जिसे हम नारियल भी कहते हैं, इन दोनों के एक्सट्रैक्ट्स यूज किए गए हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग 26 टाइप्स के फ्रेग्रेंसेस भी यूज किए गए हैं, जो कि कोई भी एलर्जी आपके स्किन पे नहीं होने देती है। इसमें बहुत सारे पावरफुल इम्पैक्ट यूज किए गए हैं और इसे बहुत ही एक माइन्यूट, बहुत ही एक छोटा MSE2 ग्रेन्युलेशन मेथड से यूज किया गया है, से बनाया गया है। और मैं इस MSE2 ग्रेन्युलेशन मेथड को आपको आगे इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। तो इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी जियोलाइट नहीं होता है और ये एक बहुत ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट है, मतलब कि आप इसको बिना किसी चिंता के आराम से यूज कर सकते हैं और आपको इसमें चिंता भी नहीं करना होगा कि आपके हाथ खराब हो जाएंगे, हाथ रूखे हो जाएंगे या फिर स्किन में आपको कोई एलर्जी हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या अमेजिंग पावर्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको कितने कितने क्वांटिटीज में यूज करना पड़ता है। तो जो एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट है वो एक 1 किलोग्राम के पाउच में आता है कि एक जिपर बैग में आता है। तो आपको पता होगा जिपर बैग कितना ज्यादा इजी होता है यूज करने को, इसलिए एटमी ने यहाँ पे बहुत ही एक इजी टू यूज जिपर बैग भी यूज किया है हमारे एटमी फैब्रिक डिटर्जेंट में। तो हमारा जो एटमी, जो हमारे लॉन्ड्री होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, तो अगर हम इसमें 5 किलो के कपड़े धोते हैं तो हमें सिर्फ 14 ग्राम्स लगेंगे। अगर हम इससे 6 to 9 किलोज के कपड़े धोते हैं तो हमें सिर्फ 20 ग्राम्स लगेंगे। और अगर हम इस पर 10 किलो से ज्यादा कपड़े धोते हैं तो सिर्फ 26 ग्राम्स। तो आप बता सकते हैं बहुत बहुत कम क्वांटिटीज में ये लगते हैं। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर आप 30 लीटर्स वाटर में इसको यूज करते हैं तो सिर्फ 12 ग्राम्स, सिर्फ 12 ग्राम का इसमें आपको डिटर्जेंट लगेगा। तो आप इसको हैंड वॉश भी कर सकते हैं, आप इसको लिक्विड या फिर मशीन वॉश भी कर सकते हैं।
तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको दोनों तरीके की वॉश दिए जा सकते हैं। तो एटमी में पहले से ही 2 तरह के और डिटर्जेंट्स थे, जो थे फैब्रिक डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट और शीट लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ये तीनों डिटर्जेंट आने के बाद तीनों तरह के डिटर्जेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। पहले सिर्फ एटमी के पास लिक्विड और शीट लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स थे। तो लिक्विड डिटर्जेंट बहुत ज्यादा इजी होता है मशीन वॉश के लिए। शीट लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी एक बहुत ज्यादा इजी टाइप का डिटर्जेंट है जिसको हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। बट हमारे इंडियन मार्केट को एक पाउडर डिटर्जेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से एटमी ने हमारे इस इंडियन मार्केट को समझते हुए हमारा जो पाउडर डिटर्जेंट है उसको लॉन्च किया है। तो ये बहुत बहुत अच्छा किया है एटमी ने इस पाउडर डिटर्जेंट को लॉन्च करके। तो हम आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, जिसमें बहुत सारे प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स का यूज किया गया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सर्फेक्टेंट्स होते क्या है। नॉर्मल हमारे जो मार्केट में डिटर्जेंट्स मिलते हैं उनमें पैराबेन्स या फिर सल्फेट्स, जो कि बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है हमारे कपड़ों को धोने के लिए। आप बता सकते हैं कि सल्फेट इतना ज्यादा हार्मफुल केमिकल है कि अगर प्योर सल्फेट आपके हाथों पे गिर जाए तो आपके हाथ पूरे जल सकते हैं। तो ये बहुत बहुत एक हार्मफुल केमिकल्स होता है। जैसे हमारे कपड़ों को जल्दी धोने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे स्किन पे एकदम सही नहीं होते हैं। और बाय टाइम अगर आप उसी के डिटर्जेंट से आप धीरे धीरे धोते रहेंगे अपने कपड़े को बाय टाइम, तो वो आप धीरे धीरे आपके स्किन को भी इरिटेट करेगा, आपके स्किन पे रैशेस निकल सकते हैं, आपके स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये बाय टाइम ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमारे गर्मियों में, जब हमारा बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट करता है, बहुत ज्यादा पसीना होता है। तो हमारा जो पसीना होता है इन केमिकल्स के साथ मिलके हमारे जो स्किन होते हैं उस पर रैशेस निकल जाते हैं। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि हम इतने ज्यादा केमिकल वाले कपड़े अपने स्किन पे नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इस हमारे एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट में नेचुरल सोडा ऐश का यूज किया गया है, और इसमें बेकिंग सोडा का भी यूज किया गया है, एंड इसमें एक प्लांट बेस्ड सफेक्टेंट का भी यूज किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें जो इंटरनल्स है, इसमें एक नेचुरल सोडा ऐश और बेकिंग सोडा ऐश को यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये पूरे अंदर तक जाके अच्छे से धो सकते हैं आपके कपड़ों को। और इसमें जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें नेचुरल सर्फेक्टेंट्स का यूज किया गया है, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े के रेशे होते हैं, जो आपके कपड़ों के धागे होते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें MSE2 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसके जो आउटर कोट होता है वो बहुत ही अच्छे से नेचुरल सोडा और नेचुरल सर्फेक्टेंट से यूज करके बनाया जाता है। और ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो आपके कपड़ों में दाग लगे होते हैं उनको हटाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें बहुत सारे एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस का यूज किया गया है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एलर्जन होते क्या है। तो एलर्जन ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो हमारे नॉर्मली धूल उड़ते हैं, धूल, मैल और बैक्टीरिया, ये तीनों जब आपके स्किन पे आ जाते हैं तो ये एलर्जीज बना देते हैं। और जब हमारा जो इम्यूनिटी होता है, बॉडी का इम्यूनिटी सेल्स, तो वो जब आपके देखते हैं कि आपके स्किन पे बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए हैं, तो वो उन्हें मारने का ट्राई करता है, जिसकी वजह से नॉर्मली आप देखते होंगे कि आपका स्किन पे रेडनेस आ जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रैशेस निकल जाते हैं रेड, वो बहुत ज्यादा आपको दुखते हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं। तो वो इनके वजह से ही होता है कि हमारे स्किन पे एलर्जीज आ जाते हैं। तो इस हमारे एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट में बहुत सारे एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस का यूज किया गया है, जो कि हमारे स्किन पे कभी भी एलर्जीज को बनने ही नहीं देता है। हम आपको पता होगा कि हम हमेशा कपड़े पहनते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट करते हैं, हमारे स्किन के साथ टच करते हैं, और ये बहुत सारे एलर्जीज को हो सकता है। तो इसमें ये जो बहुत अच्छे से क्लेवर एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस का यूज किया गया है, इसमें 26 अलग अलग एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस का यूज करने की वजह से इन एलर्जीज का जो रिस्क होता है ये बहुत बहुत कमाया जा सकता है। तो ये जो हमारे अलग अलग फ्रेग्रेंसेस है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, इसको अप्रूव किया है। इसको टेस्ट करके बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो हमारा जो एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट है
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉशिंग दिखा सकता है इसके इम्पैक्टज़ाइम और MSE2 ग्रैन्युलेशन मेथड के द्वारा। तो हमारे जो इम्पैक्टज़ाइम होते हैं, वो हमारे जो हाथ होते हैं जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसको बचाने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारे जो घर में जो महिलाएँ हैं, जो हमारे कपड़े धोते हैं, बाय टाइम उनके हाथ बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। उनके हाथों पे वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है कि इतने सालों से धीरे-धीरे वो केमिकल्स जाके अल्टीमेटली उनके हाथों को डैमेज कर रहा है। उनके हाथों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये बिल्कुल उनके हाथों के लिए और उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमने कोकोनट फाइबर्स का यूज़ किया गया है और यहाँ पे अलग-अलग टाइप के शुगर केन्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नेचुरल और सेफ इम्पैक्टज़ाइम्स का बनाया जा सकता है। और यहाँ पे MSE2 जो ग्रैन्युलेशन मेथड है, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो MSE2 जो ग्रैन्युलेशन मेथड है, ये कैरी और कोलमार दोनों जॉइंट मेथड से बना के बहुत ज़्यादा एक यूनिक टेक्निक है, जिसके द्वारा आप कोई भी चीज़ को बहुत छोटा बना सकते हो उसके नॉर्मल साइज़ से। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा छोटा हुआ, तो वो बहुत अंदर तक जाके उसका काम कर सकता है। जिसकी वजह से इसको MSE2 ग्रैन्युलेशन टेक्निक से बनाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके काम कर सकता है। आपके जो नॉर्मल डिटर्जेंट देखे होंगे, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बट इसके पार्टिकल्स आपको नॉर्मल आँखों से बहुत छोटे दिखेंगे। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि नॉर्मल जो इतने बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको एकदम माइन्यूट मैं आपको दिखा भी नहीं सकता इतना छोटा हो सकता है। इतना वो अच्छे से उसको छोटा किया गया है, श्रिंक किया गया है कि वो आराम से पानी में घुल के आपके कपड़ों को धो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे घरों में यूज़ किया जाता है कि जब सर्दी के दिन आते हैं, जब ठंडी के दिन आते हैं, तो हमें पानी को गर्म करना पड़ता है उनमें कपड़े धोने के लिए। बट ये जो MSE2 ग्रैन्युलेशन मेथड का यूज़ किया गया है, इसके वजह से हमें गर्म पानी करने का अब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये ठंडे पानी में भी बहुत-बहुत अच्छे से घुल सकते हैं, बहुत-बहुत अच्छे से मेल सकते हैं। और ये अंदर-अंदर तक जाके आपके जो कपड़ों पे आपके पसीने से होने वाली जो बदबू है, उसको हटाएँगे और आप में जो स्टेन्स लगे हैं, जो दाग लग गए हैं आपके कपड़ों में, उसको भी बहुत अच्छे से सही से हटा सकते हैं। तो इसको जो जापानीज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के एक बहुत-बहुत लंबे टेस्ट के द्वारा गुज़ारा गया था, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे से खरा उतर के दिखा सकता है। ये बहुत ही अच्छे से कंटैमिनेशन क्लॉथ टेस्ट ये जो होता है देखने के लिए कि कितने अच्छे से कोई चीज़, कोई डिटर्जेंट आपके कपड़ों से बैक्टीरियाज़ और जर्म्स को हटा सकता है। तो एटमी जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उससे 38.5% ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाया है इस काम को। आप देख सकते हैं जो सैंपल ए है वो सिर्फ़ 33% कर पाया है, सैंपल बी 35% और सैंपल सी बहुत कम 30%। बट हमारा एटमी दुनिया में फर्स्ट है जो 38.5% ये बहुत-बहुत हाई नंबर्स है। आप इसको 40% भी बता सकते हैं, तो 40% ज़्यादा अच्छे से ये डिटर्जेंट की तरफ काम कर रहा है। तो 40% बहुत बड़ा एक स्केल होता है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है, कोई भी दूसरे अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड से और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ही ये हेल्थ को बचा रहा है। ये बहुत-बहुत एक अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। हम देखते हैं कि अब ज़ियोलाइट होता क्या है? तो ज़ियोलाइट एक बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल है जिसको यूज़ किया जाता है कि हमारे जो कपड़ों में छोटे-छोटे बॉल्स बन जाते हैं, जब बहुत सारे धागे एक साथ उलझ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कपड़ों में छोटे-छोटे वो बॉल्स टाइप के बन जाते हैं, बॉबलिन जिसे हम कहते हैं, वो बन जाते हैं। तो उसे हटाने के लिए बहुत सारे जो बाहर दूसरे जो ब्रांड्स हैं, वो ज़ियोलाइट्स नाम के एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल का यूज़ करते हैं, उसको हटाने बट यहाँ पे जो हमारे इम्पैक्टज़ाइम्स है और हमारा जो नेचुरल प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स है, ये काम बिना ज़ियोलाइट यूज़ किए किया जा सकता है। जी हाँ, इसको यहाँ पे बिना ज़ियोलाइट यूज़ किए हमारे कपड़ों को बिना वो जो छोटे-छोटे गुच्छे बन जाते हैं, उसको बिना कुछ हार्म किए उसको सही किया जा रहा है। तो ये जो हमारे होते हैं बच्चों के कपड़े, वो बहुत ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ज़ियोलाइट नहीं यूज़ किया है, तो हमारे जो बच्चों के कपड़े हैं, वो बहुत-बहुत टाइम तक रह सकते हैं। हमारे जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं, हमारे जो ऊन के क्लॉथ होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। बट अगर आप एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ज़ियोलाइट बिल्कुल नहीं यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो है बिना केमिकल को यूज़ किए हुए,
भी हमें सेम रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है एटमी के लिए और हमारे हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड और इकोनॉमिक डिटर्जेंट बनाया गया है एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट को, कि अगर आप हर डे पर डे 5 किलो के कपड़े धोते हैं, तो ये 200 टाइम से भी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। अगर आप 1 दिन में 5 किलो के कपड़े धो रहे हैं, तो आप इसको 200 दिन से भी ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा थोड़ा अमाउंट में लगता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। तो ये बहुत-बहुत एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो सिर्फ़ एटमी ने करके दिखाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी एलर्जन नहीं डाला गया है, इसमें एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस डाला गया है। जैसे मैंने आपको बताया था 26 टाइप्स के स्किन इरिटेंट्स और एलर्जन फ्रेग्रेंसेस को डिज़ाइन किया गया है यूरोपीय संघ में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने टेस्ट किया है, देखने के लिए कि ये अलग-अलग जो हमारे दुनिया में एलर्जेंस है, उनसे बचाया जा सकता है कि नहीं। तो ये अपने सारे ही टेस्ट में टॉप नॉच खरा उतर के दिखाया है हमारे एटमी के फैब्रिक डिटर्जेंट ने, क्योंकि इसने हर एलर्जन को हराया है। हर एलर्जन को उसके कपड़ों से धो के हटा दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो स्किन पे इरिटेशन होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और हमारे जो कपड़ों में से एक बहुत ज़्यादा स्वीट, फ्रूटी और फ्लोरल सेंट आता है, जिसकी वजह से हम पूरे दिन तरोताज़ा रहते हैं, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। इसमें बहुत सारे अलग-अलग फ्रेग्रेंसेस का यूज़ किया गया है, जैसे कि एप्पल, मिक्स बेरी, पीच, लीफी ग्रीन, ऑरेंज ब्लॉसम, रोज़, क्लीन म्यूगेट, वैनिला, हनी और ऑरेंज ब्लॉसम जैसे बहुत सारे नेचुरल एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस, और इसमें से मैंने जैसे आपको बताया अभी, बहुत सारे इसमें से सिर्फ नेचुरल फ्लावर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा डिटर्जेंट है, ये फूलों से बन रहा है। ये कितना ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही है और कितना ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए, हमारे त्वचा के लिए भी सही है। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेजर इश्यू आ जाता है इंडियंस के लिए कि जब तक हमारे कपड़ों में वो झाग नहीं होता है, तब तक हमें लगता है कि हमारे कपड़े नहीं धुले हैं। हमें थोड़ा-सा और डिटर्जेंट डालना होगा, बट ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि आप अपने कपड़ों को बहुत-बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल से गुज़ार रहे हैं, जो आपके कपड़ों और आपकी स्किन पे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसे हमें अपने बिहेवियर में, हमारे हैबिट में भी सुधारना होगा कि जब तक हमारे कपड़ों में झाग नहीं होता है, तब तक हमारे कपड़े सही नहीं हुए, अच्छे से धुले नहीं। नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक गलत मेंटालिटी है, बहुत ज़्यादा एक गलत सोच है। ये जो हमारा एटमी का है, ये बहुत ही बिना केमिकल्स का यूज़ किए अच्छे से हमारे कपड़ों को धो सकता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है एटमी को एक दूसरे डिटर्जेंट्स के कंपैरिज़न में। हम आगे देखते हैं। इसको बहुत सारे सर्टिफाइड टेस्ट से पहले गुज़ारा गया है, देखने के लिए कि ये बैक्टीरिया से हमारे स्किन को बचाता है कि नहीं। क्योंकि दूसरे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जो दूसरे मार्केट में जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, उनको स्किन इरिटेशन का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं उनके तो हमारे इस टेस्ट को ई कॉली केटीआर, जो एक कोरियन टेस्ट है, उससे गुज़ारा गया है और ये इसमें नंबर 1 दिखा पाया है, नंबर 1 रिज़ल्ट्स। इसको स्किन इरिटेशन टेस्ट ऑफ कोरियन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ से भी गुज़ारा गया है, जिसमें इसको 98 का परसेंटेज पावर मिला है, जिसकी वज़ह से ये बहुत अच्छे से उसमें भी खरा उतर के दिखा पाया है। और इसको बायोडिग्रेडेबल टेस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा, ये बहुत सारे अभी न्यूज़ेज़ में भी बताया जा रहा है कि हमारे जो नॉर्मल जो मार्केट में मिलते हैं डिटर्जेंट्स, वो बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो झाग छोड़ते हैं, वो कभी भी हमारे इतना ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि वो पानी में जाके हमारे हेल्थ को, हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, हमारा जो पानी है, पीने वाला पानी, उसको प्रदूषित कर देता है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो जाता है। बट हमारा जो एटमी का फैब्रिक डिटर्जेंट है, इसमें पूरे के पूरे नेचुरल और केमिकल फ्री होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल टेस्ट को भी पास कर पाया है, जिसके वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसमें ज़ीरो पॉल्यूशन होता है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप तो बहुत अच्छे से सेफ रह पा रहे हैं, बट हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा ये पृथ्वी भी बहुत ज़्यादा सेफ रह पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे पृथ्वी के लिए भी। तो इनमें जो मेन इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो है नेचुरल सोडा ऐश,
जो कि यूएसए के व्योमिंग से लाया जाता है, जो कि हमारे वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है उसको बढ़ा के हमारे कपड़ों को बहुत बहुत अच्छे से धोया जा सकता है, क्योंकि जो हमारे के जो कपड़ों के रेशे होते हैं उसको एक एक अच्छे से वो अंदर अंदर तक जाके धो सकता है, जिसके वजह से ये नंबर 1 क्लीनिंग एक्सपीरियंस आपको देता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी यूज किया गया है, जो कि एक फूड एडिक्टिव भी है। हमारे बहुत सारे किचन्स में बेकिंग सोडा देखने को मिलता है। इसके लो लेवल ऑफ एल्कनिटी की वजह से ये बहुत सारे केमिकल्स और जो धूल मैले बैठे होते हैं हमारे कपड़ों पे उसको आराम से क्लीन कर सकता है, और ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल क्लीनिंग इंग्रेडिएंट और क्लीनिंग एजेंट को भी दिखा सकता है अपने आप को। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैटी एसिड्स का यूज किया गया है, जिसके वजह से आपके कपड़े हमेशा तरोताजा और मुलायम रहते हैं। इसमें बहुत सारे प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट्स का यूज किया गया है, जैसे कि कॉर्न, भुट्टा, शुगर केन, गन्ना, और इनको MSE2 ग्रेन्युलेशन मेथड से गुजारा गया है। मैंने आपको बताया MSE2 ग्रेन्युलेशन मेथड से अगर किसी भी चीज को गुजारा जाता है तो उसका बहुत बहुत छोटा हो जाता है साइज, और अगर उसका साइज छोटा हो जाएगा तो वो छोटे से छोटे जगह के अंदर जाके भी क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इसमें इम्पैक्टजाइम का यूज किया गया है, जो कि कम टेम्परेचर के पानी में, अगर आपका पानी गर्म भी ना हो तो भी इसमें आराम से धोया जा सकता है, जिसके वजह से हमको पानी गर्म करने का जो एक इशू होता है वो भी सुलझ जाता है। तो इसमें जितने प्रोटीन्स होते हैं, हमारे जो पसीने से जो प्रोटीन्स निकलते हैं, उसको हटाने में सबसे ज़्यादा काम करता है इम्पैक्टज़ाइम। सो इम्पैक्टज़ाइम के द्वारा हमारा जो गंदे एक बदबू आती है हमारे पुराने कपड़ों से, उसको आराम से हटाया जा सकता है। और इसमें 26 जो नेचुरल एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंसेस का यूज़ किया गया है, उसकी वजह से आपके कपड़ों से एक फ्रेश फूलों की तरह खुशबू आती है। तो इसमें एक पाइन नीडल, जो कि हम क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, जिसको पाइन पाइन ट्री जिसे हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उनको हम नीडल बोलते हैं। इसमें पाइन नीडल्स का यूज किया गया है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा एक एंटी बैक्टीरियल भी बना सकता है। आपके कपड़ों के ऊपर वो एक एंटी बैक्टीरियल का एक लेयर बना देता है, जिसके वजह से जो बाहर से आने वाला आपका जो माइक्रोब्स होते हैं, आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके कपड़ों पे आगे नहीं चिपक पाते हैं। तो हमारे जो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करने की वजह से हमारा जो एंटी बैक्टीरियलनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो बाहर के जो हमारे डिटर्जेंट ब्रांड्स हैं, ये कभी भी इसको मैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी एंटी बैक्टीरियल बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं कि हमारे नंबर 1 हाथों पे इफ़ेक्ट होता है, हमारे कपड़ों भी धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं, और जो हमारा जो स्किन है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इनमें पाइन नीडल्स यूज़ करने की वजह से ये एक एंटी बैक्टीरियल भी बन जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट कोड, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, और इसके पीवी, जो आपको इसको परचेज़ करने के बाद आपके अकाउंट में सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। And this was my presentation for Atomies fabric detergent. I hand over to Mr. Ritesh Shah for further information. Thank you.